हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सरस्वती माँ मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 6.2 जिसका नाम है त्रिभुज, उसका आज हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए हमें छठा क्वेश्चन क्या दिया गया है। आकृति 6.21 में क्रमशः OP और OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR है, तो दर्शाइए कि BC समांतर QR है। तो हमें ये BC समांतर QR को दर्शाना है। तो देखिए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें क्या दिया गया है। तो दिया गया तो क्या दिया गया है हमें कि AB समांतर PQ है और AC समांतर PR, ये हमें दिया गया है। अब हमें क्या सिद्ध करना है वो देखिए। सिद्ध करना या दर्शाना क्या है वो लिखिए कि BC समांतर QR है, मतलब ये BC भुजा QR भुजा के समांतर है। तो BC समांतर QR ये हमें सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति देखिए। तो हम सबसे पहले त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज POQ। तो त्रिभुज POQ में हमें क्या दिया गया है, ये AB भुजा किसके समांतर है, PQ भुजा के। तो हम क्या लिखेंगे, चुकी लगाकर, चूंकि AB समांतर है PQ के, ये हमें दिया गया है। तो दिया गया, अब इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय के प्रयोग से। क्या लिख सकते हैं हम थेल्स प्रमेय के प्रयोग से, OA अपॉन AP बराबर है OB अपॉन BQ के। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, POR में। तो लीजिए दूसरा त्रिभुज। तो त्रिभुज POR में क्या समांतर दिया गया हमें, AC भुजा PR भुजा के समांतर है। ये AC भुजा किस भुजा के समांतर है, PR भुजा के। तो लिखिए चूंकि लगाकर कि चूंकि AC भुजा समांतर है PR भुजा के, ये हमें दिया गया है। इसलिए क्या लिख सकते हैं हम, थेल्स प्रमेय के प्रयोग से। प्रमेय के प्रयोग से क्या लिख सकते हैं हम कि OA अपॉन AP बराबर है OC अपॉन CR के। तो लिखिए OA अपॉन AP बराबर है OC अपॉन CR के। तो OC अपॉन CR, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से देखिए आगे। तो समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से क्या मिल जाएगा हमें, देखिए कि OA अपॉन AP फर्स्ट वाली समीकरण और सेकेंड वाली समीकरण में भी OA अपॉन AP बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि OB अपॉन BQ बराबर हो जाएगी OC अपॉन CR के। तो लिखिए OB अपॉन BQ बराबर है OC अपॉन CR के। और जब भुजाएं समानुपातिक हैं, चूंकि भुजाएं समानुपातिक हैं, मतलब समानुपात में हैं, इसलिए क्या कह सकते हैं हम
थेल्स प्रमेय के विलोम से BC समांतर QR है। ये हमने प्रूव कर दिया। देखिए चित्र में, जब OB अपॉन BQ बराबर है OC अपॉन CR के, तो हम कह सकते हैं कि भुजाएं समान अनुपात में है। और जब भुजाएं समान अनुपात में होती हैं तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि BC भुजा किसके समांतर हो जाएगी, QR भुजा की। तो हमने ये प्रूव कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब समझिए कि एक त्रिभुज ABC ले लिया हमने कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर ये AB भुजा एक भुजा है, इसके मध्य बिंदु से होकर गुजरती हुई एक दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मतलब BC भुजा के समांतर एक खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब तीसरी भुजा AC को AE बराबर EC में समद्विभाजित करती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया गया कि हमें क्या दिया गया है। तो दिया गया है कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है और जिसकी भुजा AB का मध्य बिंदु D है। जब AB भुजा का मध्य बिंदु D है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि AD बराबर हो जाएगी BD के। तो लिखेंगे हम AD बराबर BD है। और क्या दिया गया है हमें कि DE समांतर BC है, ये भी हमें दिया गया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो लिखिए। तो सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है हमें कि AE बराबर है EC। अब उत्पत्ति देखिए, तो त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज ABC में देखिए AD बराबर BD, ये हमें दिया गया है। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। और क्या लिखेंगे हम कि DE किसके समांतर है, BC के, ये भी हमें दिया गया है। इसको चौकी लगाकर लिखिए कि DE भुजा किसके समांतर है, BC भुजा के। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, अतः थेल्स प्रमेय के प्रयोग से क्या लिख सकते हैं हम कि AD अपॉन BD बराबर है, ये AD अपॉन BD बराबर है AE अपॉन EC के, इसलिए लगाकर। तो अब हम लेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 ये हमारे पास AD बराबर BD, तो हम BD की जगह क्या लिख देंगे हम AD। तो समीकरण नंबर 1 से AD
अपॉन ए डी बराबर ए ई अपॉन ई सी। ये कट गई 1/1 बार, तो 1/1 बराबर ए ई अपॉन ई सी। अब वज्र गुणा करेंगे, गुणा, तो क्या मिल जाएगा हमें, ए ई बराबर ई सी। ये हमने प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट, आपके दोनों सवाल यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये दोनों सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।